चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे, कल हम लोग पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में थोड़ा सा हम लोग रिकैप में जाने का प्रयास करते हैं, जैसे कि एपिसोड में होता है। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या क्या हम लोग कल पढ़े थे। यूज ऑफ हार्डवेयर के आधार पर हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। ठीक है, 5 जनरेशन होता है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन और आगे था नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, तो इसका लेक्चर तो डाला हुआ है ऑलरेडी। कल हम लोग जो पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में कार्य पद्धति के आधार पर, वर्किंग परफॉर्मेंस के आधार पर। ठीक है, एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड थोड़ा सा शॉर्ट में निपटा दिया था। मैं सोचा कि वार्डन के एग्जाम के हिसाब से थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा जाए। ठीक है, तो एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उसके बाद उद्देश्य आधार पर क्या था, स्पेशल पर्पज और जनरल पर्पज। जनरल पर्पज क्या होता है, सामान्य कार्य के लिए, और स्पेशल पर्पज विशेष कार्य के लिए। ठीक है, सामान्य कार्य के लिए जो हम लोग करते हैं, विशेष कार्य के लिए जो रिसर्च में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका आकार एवं कार्य के आधार पर। तो इसके आधार पर 4 प्रकार के थे। क्या था, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो और सुपर, जिसमें हम लोग 3 चीज कर पढ़ चुके हैं, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो। आज हम लोग क्या पढ़ना है, सुपर कंप्यूटर। यहां से क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन आएगा सुपर कंप्यूटर से। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग कल इसको जल्दी निपटा दिए थे। ठीक है, कार्य पद्धति के आधार पर एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड फर्स्ट को देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे कार्य पद्धति के आधार पर। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सुपर कंप्यूटर। तो वर्किंग परफॉर्मेंस के आधार पर सबसे पहला होता है एनालॉग डिजिटल और हाइब्रिड। 3 कंप्यूटर होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर क्या होगा, तो बताया था, समय के साथ लगातार चेंजेस होता रहेगा। कौन सी राशि, भौतिक राशि, फिजिकल राशि, जैसे लंबाई, ताप, दाब और वॉल्यूम, आयतन, इन सबको है ना ऑटोमेटिकली क्या होगा, एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। इसमें जो लगातार समय परिवर्तित होते रहते हैं, इन्हीं जो कौन कौन सी राशियां, लंबाई, ताप, दाब और आयतन, ये जो लगातार परिवर्तित होते रहते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, ऐसे जो परिवर्तन होने को दिखाते हैं उसे क्या बोलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर। लंबाई, ताप, दाब और आयतन, इसमें जो परिवर्तन होता है, ठीक है, जो समय के साथ लगातार परिवर्तित होते रहते हैं, इस राशियों को जो बताता है कंप्यूटर, उसे क्या बोलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर। एग्जाम्पल बताया था आईसीयू में। ठीक है, इसमें जो डाटा का जो निरूपण होता है ना, लगातार परिवर्तन होने वाली राशि के रूप में होता है। तो कौन सी राशि होंगी, लंबाई, ताप, दाब और आयतन। डाटा जो दिखता है वो किस आधार पर दिखता है, लगातार चेंज होने वाला है। जैसे हमारे पल्स लगातार क्या होता है, ऊपर नीचे होते रहते हैं, पल्स दिखाता है ना, वो सब चीज, हार्ट बीट दिखाता है। एग्जाम्पल लिख लो, सामान्य घड़ी, घड़ी में क्या होता है, एक होता है सेकेंड, मीटर, मिनट और क्या होता है, घंटा, 3 चीज दिखाता है। इसके अलावा जो डिजिटल वॉच देखे हो, पहले एनालॉग वॉच आता था, एनालॉग वॉच में भी क्या होता है, सेकंड का नीचे क्या होता है, माइक्रो सेकंड, तो उसका भी क्या होता है, दिखाता है डाटा, तो वो एनालॉग डिजिटल। इसके अलावा ये देखो, स्पीडोमीटर बताया था कल, बाइक में स्पीड दिखाने के लिए जो होता है ना, स्पीडोमीटर कांटा लगा होता है, वो क्या है, समय के साथ जैसे आप एक्सीलेटर ज्यादा लोगे, मतलब उसमें प्रेशर ज्यादा दोगे, तो क्या होगा, स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा, उसको दिखाएगा। वैसे आपके फ्यूल में, फ्यूल क्या होता है, वॉल्यूम, आयतन, आपका फ्यूल जितना ज्यादा डलवाओगे गाड़ी में, वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा। हाँ, जब आप टैंक फुल कर दोगे तो फ्यूल का कांटा क्या हो जाएगा, पूरा फुल जाता है। हाँ, तो वैसे क्या है, वही चीज है। फिर वोल्टामीटर, विद्युत नापने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जितनी आएगी, टेम्परेचर, जितना करंट आएगा, कितना करंट फ्लो होगा, उतना क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी दिखाएगा। तो ये सब चीज है। तो यही है, क्या है, एनालॉग कंप्यूटर, समझ गए। दूसरा क्या है, डिजिटल कंप्यूटर। तो हम लोग पढ़े डिजिटल कंप्यूटर किस पे आधारित होता है, बाइनरी डिजिट पे। नाम से ही है डिजिटल, 0 और 1 के फॉर्म में होगा। तो यह क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक संकेत के रूप में होता है। इलेक्ट्रॉनिक संकेत क्या है, डिजिटल यानी कि बाइनरी, 0 और 1 के फॉर्म में चलेगा। ठीक है, इसकी गणना किसमें होगी, बाइनरी सिस्टम के आधार पर। बाइनरी सिस्टम क्या है, 0 और 1, 0 और 1 का यूज होता है। अच्छा, बाइनरी लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था, फिर भूल गए, लेडी एडा अगस्टा। ठीक है, तो गणना किस पर होता है, बाइनरी सिस्टम के आधार पर। 0 और 1 का यूज होता है इसमें। डाटा का निरूपण इसमें कैसे होगा, बाइनरी रूप में। इसमें कैसे हो रहा था, लगातार परिवर्तन होने वाली राशि, इसके आधार पर। ठीक है, इसमें कैसे होगा, 0 और 1 के फॉर्म में, बाइनरी डिजिट के फॉर्म में। ठीक है, जैसे बताया था कल, आप अगर जाओगे वहां पे पेट्रोल पंप में, या फिर आजकल डिजिटल घड़ी भी आ चुका है, बताया था ना एग्जाम्पल, बाइनरी रूप में होगा। इसकी जो स्पीड होगी, एनालॉग से क्या होगी, फास्ट होगी। ठीक है, डेटा दिखाने की। ये इस वर्तमान में जितने भी कंप्यूटर चल रहे हैं, ये सारे क्या है, डिजिटल कंप्यूटर के ही भाग हैं। ठीक है, तो जितने कंप्यूटर हम लोग देखते हैं, या वो एम्बेडेड कंप्यूटर हो, या आपके आपके आसपास जितने भी कंप्यूटर दिख रहे हैं, सारे क्या है, डिजिटल कंप्यूटर ही है। यह कंप्यूटर जो होता है, आंकड़ों का इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में निरूपित किया जाता है। जो कंप्यूटर का जो आंकड़ा होता है, इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में होता है। 0 और 1 के फॉर्म में बाइनरी रूप में गणना करता है ये, तो इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में आपको दिखाता है। ठीक है, जैसे बढ़ते जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो डिजिट के रूप में बढ़ता है। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिक्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा हाइब्रिड, जिसमें एनालॉग भी होगा और डिजिटल दोनों भी होगा। ठीक है, एनालॉग और डिजिटल रूप में होता है। इसकी गणना किसमें होगी, गणना प्लस प्रोसेसिंग, मतलब काउंटिंग प्लस प्रोसेसिंग कैसे होगा, डिजिटल रूप में। देखो एनालॉग और डिजिटल है, दोनों का रूप होगा इसमें। इसमें काउंटिंग यानी गणना और प्रोसेसिंग किस फॉर्म में होगा, डिजिटल रूप में, जबकि इनपुट आउटपुट किस रूप में होगा, एनालॉग सिग्नल के रूप में। ठीक है, इनपुट आउटपुट क्या डालेंगे, आईओ। इनपुट आउटपुट किस फॉर्म में होगा, एनालॉग के रूप में, एनालॉग के रूप में। जबकि गणना और प्रोसेसिंग, प्रोसेस कैसे होगा, डिजिटल डिजिट फॉर्म में, 0 और 1 के फॉर्म में। पढ़े है ना कि कोई भी हम लोग इनपुट डालते हैं तो किस फॉर्म में चेंज होता है, वो मशीन लैंग्वेज, 0 और 1 बाइनरी में चेंज होता है। तो डिजिटल कंप्यूटर में, सॉरी हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होगा, हाइब्रिड मतलब मिला हुआ, तो किसका रूप है, एनालॉग प्लस डिजिटल। तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर तात्पर्य क्या है, एनालॉग डिजिटल एवं भी दोनों या फिर इन दोनों का मिश्रित रूप, ऐसे क्वेश्चन दे सकता है ऑप्शन। तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिश्रित रूप क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर है। इसकी गणना और प्रोसेसिंग, दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, किस फॉर्म में होती है, गणना और प्रोसेसिंग किस फॉर्म में होगी, डिजिटल फॉर्म में, जबकि इनपुट आउटपुट किस रूप में देंगे हम लोग, एनालॉग फॉर्म में। ठीक है, दोनों का मिक्सचर है, बस इनपुट आउटपुट किस रूप में देंगे, एनालॉग रूप में, जबकि गणना और प्रोसेसिंग यानी कि काउंटिंग और प्रोसेसिंग किस फॉर्म में होगा, डिजिट के फॉर्म में। ठीक है, यूज कहाँ होता है, अस्पताल में, रक्षा में और विज्ञान में। ठीक है, तो इसका भी फॉर्म है एनालॉग का ही, और अस्पताल में यूज होगा। ठीक है, खास करके आईसीयू में। ठीक है, आईसीयू में देखना दो तरह के, दोनों साइड दो कंप्यूटर रखा होता है, एक में डिजिट होता है, एक में एनालॉग चलता रहता है, सिग्नल चलता रहता है। ठीक है, एक में पल्स चलता है, पल्स हार्ट बीट, हाथ पे लगाते हैं ना पल्स, और एक में क्या होता है, एक हार्ट बीट दिखाता है, एक में क्या दिखाता है, आपके फेफड़ा कैसा काम कर रहा है, हार्ट बीट, ये ब्लड कैसा सर्कुलेट कर रहा है, तो दोनों का यूज होता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज कहाँ होता है, अस्पताल में, रक्षा में, साइंस में, है ना। तो ये जो था हम लोग किस आधार पर पढ़े, वर्किंग परफॉर्मेंस, कार्य पद्धति के आधार पर, एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड। ठीक, अब हम लोग मेन आते हैं, उद्देश्य आधार पर पढ़ चुके थे, कार्य के आधार पर, आकार और कार्य के आधार पर। तो आकार कार्य के आधार पर मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, और पढ़ना है अपने को सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या था, बड़ा कंप्यूटर था, उससे छोटा मिनी, और जो हम जो यूज करते हैं क्या है, माइक्रो। ठीक है, तो उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब सीधे आते हैं हम लोग किस आधार पर, सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर काम क्या है, सुपर कंप्यूटर, सुपर मतलब ना सबसे बड़ा, जो सबसे महान है। ठीक है, जो सबसे महान है मतलब सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा काम करेगा। ठीक है, आकार भी बड़ा होगा और काम भी ज्यादा करेगा। तो देखते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर क्या है, देखो सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें एक साथ एक दो माइक्रो प्रोसेसर नहीं होंगे। हम लोग क्या पढ़ते हैं, माइक्रो मेन फ्रेम में दो या दो से अधिक, यहाँ पे 1000 हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। ठीक है, हजारों माइक्रो प्रोसेसर का यूज है। ठीक है, कौन से क्रम में हो गए, क्या हो गए, सब पढ़ रहे हैं। तो याद रखना प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट होगा। क्यों फास्ट होगा, क्योंकि इसमें एक दो प्रोसेसर नहीं होंगे, हजारों माइक्रो प्रोसेसर यूज होंगे, इसलिए प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट होगा। ठीक है, अगर आपके पास 1000 ब्रेन दे दिया जाए तो आप क्या कर सकते हो, एक बार में सारी चीजों को वर्क कर सकते हो, है ना। आपके 1000 हाथ रहेंगे तो क्या कर सकते हो, बहुत सारे वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे समझ लो सुपर कंप्यूटर है, वो एक आदमी नहीं है, 1000 आदमी का पास पावर है उसके पास। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी भी क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि जब प्रोसेसर ज्यादा है तो स्टोरेज कैपेसिटी भी क्या होगा, हाई होगा। साइज क्या होगा, बड़ा होगा, बताया हूं। सबसे बड़ा कंप्यूटर क्या होगा, सुपर कंप्यूटर। उससे छोटा क्या होगा, मेन फ्रेम। उससे छोटा मिनी, उससे छोटा माइक्रो। ठीक है, तो इसका क्रम हम लोग लिख देते हैं थोड़ा सा, है ना। सबसे पहले सुपर कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम, फिर मिनी, फिर माइक्रो। ठीक है, अगर ऐसा क्रम दे दिया जमाने के लिए तो ठीक है, एग्जाम में बोल देगा आकार के आधार पर जमाइए क्रम को। ठीक है, प्रोसेसिंग स्पीड के आधार पर भी बोलेगा तो ऐसे ही जमाना है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग स्पीड किसका होगा, सुपर का, उसके बाद फिर मेन फ्रेम का, फिर मिनी का, फिर माइक्रो का। क्योंकि इसमें कितने प्रोसेसर होंगे, एक। मिनी में, सॉरी माइक्रो में एक होगा, इसमें एक से अधिक, इसमें दो या दो से अधिक, और इसमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आना है, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, फिर मिनी, फिर माइक्रो। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखें कि सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड हाई होगी। पूछ देगा सुपर कंप्यूटर के बारे में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ऐसा आएगा, एक साथ दे देगा 4-5 क्वेश्चन, और उसमें देगा केवल एक सही है, केवल एक व दो सही है, 1 2 3 सही है ना। अभी आप लोग सभी लोग टेस्ट दोगे, ऑनलाइन वाले भी आप लोग के लिए बहुत कम रेट में 99 रुपीज में टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया ऑनलाइन। ठीक है, ऑफलाइन वाले बहुत सारे लोग ले चुके हैं, ऑलरेडी 40 लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। हमारे पास लिमिटेड सीट है, तो ऑफलाइन जो भी अगर देख रहे होंगे या ऑफलाइन जो भी है वो भी आ सकते हैं। ठीक है,
टेस्ट सीरीज में यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जितना पढ़ाया हूँ वहां से सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज जरूर दीजिएगा। चलिए, तो प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट है, स्टोरेज कैपेसिटी भी क्या है, फास्ट है, साइज क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। निर्माण कौन करेगा, क्या देखो निर्माण कैसे होता है, मतलब सब बना कैसे है, हाई कैपेसिटी, इसमें कैपेसिटी क्या होगी, हाई होगी, क्षमता ज्यादा होगा, ठीक है। क्षमता ज्यादा होगा, कैसे ज्यादा होगा, क्योंकि हजारों माइक्रोप्रोसेसर बताया हूँ, इसमें क्या लगे होंगे, 1000 से अधिक माइक्रोप्रोसेसर लगा होंगे। तो जब 1000 माइक्रोप्रोसेसर लगे होंगे तो उसकी क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी ना। जब आपके पास 1000 हाथ होंगे तो आप क्या करोगे, बहुत सारे वर्क कर सकते हो, आपकी क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है। आपका दिमाग की कैपेसिटी बढ़ जाए तो आप बहुत सारी चीजों को याद कर सकते हो। तो सेम क्या है सुपर कंप्यूटर, तो हाई कैपेसिटी इसकी होती है। हाई कैपेसिटी बनाने के लिए क्या किया जाता है, 1000 माइक्रोप्रोसेसर को एक साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है। जैसे सोलर पैनल देखे हो, एक सोलर पैनल लगाओगे तो क्या होगा, कम बिजली आएगा, ठीक है। लेकिन एक साथ सोलर पैनल जब लगाते हैं तो क्या होता है, एक साथ बहुत सारे जोड़ दिया जाता है, 10-20 पैनल को एक साथ जोड़ देते हैं। घर में देखे हो कि आप लोग, प्लेट प्लेट लगा होता है। सेम वैसी क्या है माइक्रो प्रोसेसर, ये जैसे ये माइक्रो प्रोसेसर लगा है, ठीक है, एक साथ जोड़ दिए, ठीक है, ऐसा जोड़ दिए, ऐसा, ठीक है। जैसे सोलर जो होता है ना, वो भी ऐसा जुड़ा हुआ होता है, उसमें प्लेट प्लेट लगे होते हैं। तो जब सारे प्लेट को एक साथ जोड़ देते हैं तो क्या होता है, एक साथ बहुत सारी एनर्जी, बिजली पैदा हो जाता है सोलर से। वैसे ही माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर में हाई कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या कहते हैं, हजारों माइक्रो प्रोसेसर को एक साथ कौन से क्रम में, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, पैरेलल क्रम में, पैरेलल समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो पूछेगा कि सुपर कंप्यूटर को कैपेसिटी बढ़ाने के लिए किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो पैरेलल क्रम में, ठीक है। एक पूछेगा वर्टिकल क्रम, पैरेलल क्रम, है ना, समानांतर, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, ऐसे लिख देगा हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश देख के मानना, हिंदी में बोलते हैं समानांतर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैरेलल, पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है। और प्रिंटर को बताया था पैरेलल पोर्ट से जोड़ते हैं, ठीक है, याद रखना, पैरेलल प्रोसेसिंग समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक। यूज कहाँ होगा, तो मल्टी प्रोसेसिंग इसमें, मतलब मल्टी प्रोसेसिंग इसमें के लिए यूज होगा और पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए। तो नाम सही है, समानांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है, इसलिए क्या यूज होगा, पैरेलल प्रोसेसिंग करने के लिए, समानांतर रूप में प्रोसेस करने के लिए किसी डाटा को। और मल्टी प्रोसेसिंग एक साथ, अब प्रोसेसर बहुत सारे हैं, डाटा भी क्या होगा, एक साथ चलेगा, बहुत सारे मल्टी प्रोसेसिंग, बहुत सारे काम होंगे। जैसे हम लोग माइक्रो कंप्यूटर में एक काम होता है, आप सोचो वहां पे हजारों माइक्रो कंप्यूटर है, तो हजारों काम होगा एक साथ, क्या होगा, होगा ना। तो मल्टी प्रोसेसिंग होगा, एक साथ हजारों सारे प्रोसेस होंगे, ठीक। तो ये याद रखना है, क्योंकि कैपेसिटी हाई क्यों होगी, क्योंकि प्रोसेसर ज्यादा है, हजारों माइक्रोप्रोसेसर है, इसलिए क्या होगा, मल्टी प्रोसेसिंग। और मल्टी प्रोसेसिंग साथ क्या है, पैरेलल प्रोसेसिंग, एक साथ सभी में पैरेलल एक साथ प्रोसेस होगा। और हजारों माइक्रोप्रोसेसर इसलिए क्या होगा, मल्टी प्रोसेस होगा, ठीक है। अब पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग है किसी भी कार्य को टुकड़ों में तोड़ करके अलग अलग प्रोसेस द्वारा किया जाना। कोई भी एक काम है, मान लो एक एग्जांपल दिया कि आपको क्या लाना है, दयाल बन के चौक से ला करके कुर्सी लेके आना है। अगर एक आदमी को बोलूंगा कि सब चेयर लेके आओ, तो ला पाएगा क्या, नहीं ला पाएगा। लेकिन अगर 30 लोग को बोलता हूँ कि चेयर लेके आओ, तो क्या होगा, एक काम था तोड़ दिए 30 लोग में, ठीक है। वो सब लोग के आगे एक टाइम स्लाइस में लेके दे दिया, 5 मिनट को पहुंचना है, या फिर दौड़ लगवा दिए, ठीक है। तो यही समझ लो। तो वही क्या है, किसी भी कार्य को, कोई भी काम का है, उसको टुकड़ों में तोड़ करके अलग अलग प्रोसेस द्वारा संपन्न कराया जाना। मतलब 100 काम था, ये 100 काम को 100 प्रोसेसर को दे दिया मैं, भाई बोला कि एक प्रोसेसर को, भाई तू इस काम को 2 मिनट में करके दे मेरे को, ठीक है। अब वो एक काम कितने लगता, अगर एक प्रोसेसर करता तो मान लो 1 घंटा लगता। अब वो 100 काम को 100 प्रोसेसर दे दिया, अब वो एक काम कितने मिनट में हो जाएगा, 1 मिनट से भी कम में हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी काम को ना क्या बोलते हैं, एकता में शक्ति है, वही समझ लो। टुकड़ों में तोड़ करके अलग अलग प्रोसेस द्वारा संपन्न करा जाता है, इसे क्या बोलते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग, समझ गए। पैरेलल प्रोसेसिंग क्यों यूज किया जाता है, तो किसी भी काम को आसानी से संपन्न कराने के लिए, ठीक है। तो किसी भी कार्य को टुकड़ों में तोड़ करके अलग अलग प्रोसेस द्वारा संपन्न कराया जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, अनेक यूजर एक साथ काम करते हैं, बताया ना। जैसे चेयर कर लाने के लिए बोला, तो सब लोग 30 लोग जाओगे, उठा के चेयर ले आओगे यहाँ पे, ठीक है। एक साथ जाओगे तो क्या होगा, थोड़ा सा लगेगा कि हाँ मेरे को पहले पहुंचना है, ठीक। तो अनेक यूजर एक साथ काम करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मल्टी यूजर, ठीक है। तो मल्टी यूजर, मल्टी प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है। तो मल्टी प्रोसेसिंग होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग होता है, और एक साथ बहुत सारे यूजर काम करते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, मल्टी यूजर, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर विशेषताएं क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग है, पैरेलल प्रोसेसिंग यूज होता है, कहा ना, मल्टी यूजर होता है इसमें, ठीक है। मल्टी टास्किंग बोल सकते हो, एक साथ क्या हो रहा है, बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो मल्टी टास्किंग भी हो सकता है। मल्टी टास्किंग, टास्क मतलब वर्क,
तो एक साथ बहुत सारे काम हो रहे हैं, इसलिए क्या होता है मल्टीटास्किंग, है ना, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी यूजर। स्पीड किसे मापते हैं बताया था, सारी की स्पीड किसमें होगा, मिप्स में, इसका होगा फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म कौन बताएगा? ठीक है, सब लोग बोल दो, ठीक है, याद रहना चाहिए। वर्तमान में जो भारत का सुपर कंप्यूटर है कौन सा है? फास्टेस्ट, प्रत्युष और मिहिर, ठीक है, टॉप 200 में। चलिए, तो याद रखना फ्लॉप्स वर्तमान में जो है एक्सा फ्लॉप्स में है, जो वर्तमान का जो विश्व का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर उसमें है एक्सा फ्लॉप्स में, ठीक है। गणना, सुपर कंप्यूटर गणना कैसे करते हैं अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे। फ्लोटिंग पॉइंट का आशय क्या है, ठीक है, फ्लॉप से होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ठीक है। तो फ्लोटिंग पॉइंट इसका मतलब है पीएस, मतलब क्या होता है पर सेकंड, लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। तो फ्लोटिंग पॉइंट का आशय क्या है, कंप्यूटर द्वारा संपन्न किया गया कोई कार्य, कंप्यूटर कोई कार्य को कितने टाइम में संपन्न कर रहा है, ठीक है, पर सेकंड में संपन्न कर, तो कोई कार्य को सब किया गया संपन्न कार्य को ही क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट। इसमें विभिन्न संख्या यानी फ्रैक्शनल नंबर, भिन्न संख्या, विभिन्न बोल रहा हूं, भिन्न संख्या, फ्रैक्शनल नंबर पढ़े होंगे मैथ्स में, है ना, फ्रैक्शनल पढ़े हो ना, तो फ्रैक्शनल नंबर भी शामिल होते हैं। तो बस इतना रखना को फ्लोटिंग पॉइंट से आशा क्या है, अगर कुछ देगा फ्लॉप्स में फ्लोटिंग पॉइंट FLO, फ्लोटिंग पॉइंट से आशय क्या है, तो कोई भी काम कंप्यूटर द्वारा संपन्न किया गया है उसको बताता है, कंप्यूटर द्वारा कोई कार्य कैसे संपन्न किया गया उसको बताता है फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। इसमें फ्रैक्शनल नंबर भी शामिल होते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं भिन्न संख्याएं, ठीक है। वर्तमान में गणना किसी होती है, पेटाफ्लॉप्स में। अगर कोई भी कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है कैसे पता करेंगे, उसकी गणना किसमें होगी, पेटाफ्लॉप्स में, ठीक है। एक पेटाफ्लॉप्स बराबर होता है 10⁻15 फ्लॉप्स, ठीक है। अगर कोई कंप्यूटर की स्पीड इससे कम है तो उसको सुपर कंप्यूटर नहीं बोला जाएगा, ठीक है। अभी वर्तमान में जो विश्व का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है उससे आगे बढ़ चुका है, पेटा से आगे एक्सा फ्लॉप्स में हो रहा है, ठीक है। 15 से आगे 10 की 15 का 16 है उसका, ठीक है, 16 से ज्यादा है, तो 1.47 एक्सा फ्लॉप्स है उससे गणना, ठीक। तो ये कोई भी कंप्यूटर याद रखना कि 10⁻15 पेटा फ्लॉप से, मतलब एक पेटा फ्लॉप होता है 10⁻15 फ्लॉप्स, तो एक पेटा फ्लॉप से कम है, 10⁻15 से कम है, फ्लॉप से कम है, तो वो सुपर कंप्यूटर नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो वर्तमान में गणना किसमें होती है, पेटा फ्लॉप्स में, ठीक है। 10⁻15 फ्लॉप्स, एक पेटा फ्लॉप क्या होता है, 10⁻15 फ्लॉप्स, 10⁻15 फ्लॉप से कम है मतलब वो सुपर कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था, ठीक है, वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो था क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा बनाया गया था, क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा बनाया गया था, जिसके निर्माता कौन थे, सैमुअल क्रे। इसीलिए सुपर कंप्यूटर का जनक अगर बोलेगा तो कौन है, सैमुअल क्रे, ठीक है, सैमुअल क्रे, ठीक है। विश्व की प्रथम सुपर कंप्यूटर निर्माता कंपनी बोलेगा तो क्रे रिसर्च कंपनी, क्रे 1 नामक सुपर कंप्यूटर बनाया था, उस कंप्यूटर का नाम क्या था, क्रे 1, ठीक। तो वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, क्रे 1, जिसका निर्माता कौन है, सैमुअल क्रे, और इनकी कंपनी क्या थी, क्रे रिसर्च कंपनी, और ये कंपनी कहां की थी, यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। इसीलिए इन्होंने आविष्कार किया, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सुपर कंप्यूटर के जनक, ठीक है। बताओ सॉफ्टवेयर के जनक कौन है, सॉफ्टवेयर के जनक वॉट्स हम्फ्री, ठीक है। सॉफ्टवेयर कैसे मिल रहा है आपको, फ्री मिल रहा है, और आईसी के, सॉरी माइक्रोप्रोसेसर के, चलो रट के आना, हाँ, हाफ माइक्रोप्रोसेसर, ठीक है। ऐसे ही ना ट्रिक्स याद कर, देखो उसको याद था, हाफ माइक्रोप्रोसेसर बोला था मैं, तो हाफ याद कर लेगा ना तो भी याद हो जाएगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर कैसे मिल रहा है, फ्री में, वॉट्स हम्फ्री, ठीक है। तो सैमुअल क्रे कौन है, इससे तो नाम से स्पष्ट है, क्रे रिसर्च कंपनी है, क्रे 1 सुपर कंप्यूटर है, और बनाया कौन है, सैमुअल क्रे, तो रटना ही नहीं पड़ेगा, किसी एक को रट लो तो एक याद हो जाएगा, तो बाकी सब याद हो जाएगा। तो सैमुअल क्रे जनक है, तो सॉफ्टवेयर सुपर कंप्यूटर जनक कौन है, सैमुअल क्रे, ठीक है। इसीलिए याद रखना है कि सैमुअल क्रे विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्या था, क्रे 1 सैमुअल क्रे बनाए थे, कंपनी इन्हीं की थी, क्रे रिसर्च कंपनी अमेरिका की, ठीक है। यूज कहाँ होगा, तो जितने भी रिसर्च वाले होंगे अनुसंधान में, ठीक है। इसके अलावा बताया हूं कल मौसम पूर्वानुमान, अभी कल का मौसम क्या होगा, ठीक है, आने वाले 10 दिन का मौसम क्या होगा, ये सब पहले पता चल जाता है हम लोग को कि बारिश कब आने वाली है, ठीक है, भूकंप आने वाला है, बोलते हैं ना चक्रवात आने वाला है, ये सब कौन बताता है,
सुपर कंप्यूटर। ठीक है, रक्षा क्षेत्र में, ठीक है, डिफेंस के लिए, हमारे आंतरिक रक्षा, भारत के जो कोस्टल एरिया है सारे चीज की रक्षा के लिए, आपके सैटेलाइट के लिए, इन सब के लिए क्या होगा, परमाणु भट्टी के लिए, वायुयान के लिए, नेविगेशन के लिए होता ना, ये सब चीज के लिए, आंतरिक क्षेत्र में, अनुसंधान क्षेत्र में, तो जानते हो बड़ा सा पूरे संगठन में यूज होता है। ठीक, मौसम पूर्वानुमान, रक्षा, परमाणु भट्टी, वायुयान, अंतरिक्ष अनुसंधान, रिसर्च, जितने भी रिसर्च इनोवेशन है सारे चीज में क्या यूज होगा, सुपर कंप्यूटर, क्योंकि बड़े बड़े संगठन यूज करते हैं इसको। ठीक है, अब देखते हैं सुपर कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। ठीक है, भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है। अभी तो क्या था, विश्व में थे, विश्व में कौन है, ठीक है, भारत में सुपर कंप्यूटर जनक है विजय भटकर, है ना, विजय, इनका पूरा नाम है विजय पांडुरंग भटकर, विजय भटकर भी आपको चलेगा। ठीक है, इनका फुल फॉर्म है विजय पांडुरंग भटकर। ठीक है, क्या नाम है, विजय पांडुरंग भटकर। ठीक है, या विजय भटकर भी आपको चलेगा। तो इन्होंने भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कहा जाते हैं, क्योंकि इन्होंने सुपर कंप्यूटर का विकास शुरू किया था। ठीक है, परम सीरीज, परम करके आएगा, परम 1000, परम 2000, परम 10,000, परम युवा, परम पदम, तो जितना बस परम सीरीज का आविष्कार किया था, मतलब परम सीरीज की शुरुआत की थी इन्होंने, विजय पांडुरंग भटकर ने। ठीक है, अच्छा, विकास कहां शुरू किया था, तो पुणे में। तो भारत में सुपर कंप्यूटर का जो बोलेगा ना जनक है भटकर, और विकास कहां हुआ था, तो पुणे में, सीडेक। ठीक है, सीडेक पुणे, सीडेक की स्थापना कहां की थी, सेंट्रल डिफो डायनामिक, सॉरी इसके फुल फॉर्म में याद नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, सीडेक नामक एक संस्था की स्थापना हुई है। ठीक है, एडवांस कंप्यूटर, सेंट्रल डायनामिक्स ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, इसकी स्थापना कहां हुई है, पुणे में। कंप्यूटर का विकास करने के लिए, सुपर कंप्यूटर का विकास करने के लिए सीडेक की स्थापना हुई है, कहां हुई है, पुणे में। तो याद रखना है कि सुपर कंप्यूटर कहां बनता है, इंडिया में, पुणे में। ठीक है, अब पुणे कहां है, महाराष्ट्र में। ठीक है, मुंबई के बाजू में पुणे। ठीक, अब देखते हैं भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास। तो सबसे पहले हम लोग जान लिए कि भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है, विजय पांडुरंग भटकर। ठीक है, परम सीरीज का निर्माण किया इन्होंने। अब पढ़ते हैं कि सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर आया था। तो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम 8000। ठीक है, परम 8000 नामक सुपर कंप्यूटर का विकास कब हुआ था, 1991 में। ठीक है, 1991 में हुआ था, जबकि सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, फ्लो सावर। ठीक है, याद देखो, इन्होंने तो विकास का श्रेय दिया था, लेकिन पहले सुपर कंप्यूटर बन चुका था। तो 1980 में फ्लो सावर बन चुका था। नाल मतलब होता है नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु, ये है कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटका में है। ये विश्व भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। तो अलग से पूछेगा कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, फ्लो सावर। ठीक है, फ्लो सॉल्वर बोलते हैं, लेकिन फ्लो सावर याद कर लो, फ्लो सॉल्वर इसको बोलते हैं, फ्लो सॉल्वर। 1980 में आविष्कार हो गया था, कहां बना था, नाल, बेंगलोर में। लेकिन भारत का बोलेगा, भारत का अपना है ना, कौन है, परम सीरीज का आविष्कारक कौन है, विजय भटकर, इन्हीं को जनक बोला जाता है। ठीक है, तो परम सीरीज का आविष्कार, परम में जो भी नाम आए सब क्या है, भारत के हैं। ठीक है, परम 8000 आविष्कार कब हुआ था, 1991 में। इसकी स्थापना करने के लिए क्या स्थापना किया गया था, सीडेक नामक एक संस्था थी जो सुपर कंप्यूटर का निर्माण करती थी। ठीक है, सीडेक कहां है, पुणे में। द्वारा किस द्वारा, विजय भटकर के द्वारा, भास्कर लिखा भटकर। ठीक है, विजय भटकर द्वारा किया गया था। ठीक है, अब उसके बाद क्या आया, परम पदम, सॉरी 91 है ना, 91 में आएगा, 91 में क्या आया, अनुपम सीरीज। जैसे परम सीरीज है ना, वैसी अनुपम सीरीज, अनुपम 1 2 जो कुछ भी है, अनुपम याद करना है। अनुपम सीरीज का आविष्कारक, स्थापना कब हुआ था, 1991 में। इसकी कंपनी कौन, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क मुंबई में के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, परम सीरीज का आविष्कार कौन किया था, तो विजय भटकर। अगर पूछेगा अनुपम सीरीज किसका कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, बार्क का। बार्क क्या है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, मुंबई का सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, जो कि आणविक संरचना वाले वो बनाते हैं, आणविक खनिज, आणविक आप वो बनाते हैं ना, अनुसंधान केंद्र, जहां से बिजली बनता है। तो बार्क द्वारा बनाया गया था, क्या बनाया गया था, अनुपम सीरीज का सुपर कंप्यूटर 1991 में। उसके बाद 1997 में अनुपम सीरीज का ही था, जिसका नाम था अनुपम अलका। ठीक है, वो भी कौन बनाया है, बार्क। तो अनुपम नाम से कुछ भी है, बस ये लगाना, बार्क मुंबई। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आएगा 1997 बाद 2003 में क्या आया है, परम सीरीज का ही परम पदम।
परम पदम आविष्कार कौन करेगा? जितने भी परम सीरीज है सारे का आविष्कार सी डेक कुडे। ठीक है, इसकी जो गणना थी पहली बार याद रखना कि इसका टेरा फ्लॉप्स में इसकी गणना थी। टेरा फ्लॉप मतलब 10 घात 12 फ्लॉप्स में। ठीक है, एक टेरा फ्लॉप होता है 10 घात 12 फ्लॉप। तो याद रखना कि परम पदम 2003 में आया था, सी डेक पुणे द्वारा बनाएगा। जितने भी परम सीरीज सी डेक पुणे ही बनाएगा। ठीक है, इसकी गणना किसमें की गई? टेरा फ्लॉप्स में। वर्तमान में गणना किसमें की जा रही है? पेटा फ्लॉप्स में। ठीक है, अब तो वर्तमान में इस सपोर्ट कंप्यूटर नहीं है अगर इस करेंगे तो, क्योंकि उस समय इसकी गणना किसमें की थी? टेरा फ्लॉप्स में। ठीक है, तो उस समय तक रहा होगा। वर्तमान में किसमें किए जा रहे हैं? पेटा फ्लॉप्स में। तो टेरा मतलब 3, पेटा मतलब 5, एक्सा मतलब 6। ठीक है, वर्तमान में एक्सा में आ चुका है, तो पेटा में कम से कम होना चाहिए वर्तमान में। तो टेरा फ्लॉप्स मतलब है 10 घात 12। ठीक है, फ्लॉप्स, एक टेरा फ्लॉप्स होता है 10 घात 12 फ्लॉप्स। तो इसकी सी डेक गणना किसमें की गई थी? टेरा फ्लॉप्स के रूप में। नेक्स्ट है आपका 3 के बाद 7 एका। एका सीरीज का आविष्कार कौन किया था? टाटा। इसकी इलेक्ट्रिक बता दिया हूं एटी। ठीक है, एटी एका और T4 क्या है? टाटा। ठीक है, एका टाटा और बी अनुपम AB। हाँ, इसका AB है, ये अनुपम सीरीज का ना, अनुपम का AB है। ठीक है, A फॉर अनुपम, B फॉर बार्क और A फॉर एका और T फॉर टाटा। ठीक है, अनुपम बार्क और एका टाटा। ठीक है, का टा आ रहा है ना, राइमिंग जुड़ रहा है। अनुपम बार्क, इसका तो याद कर लेना। AB अनुपम बार्क, AT अनुपम टाटा। एग्जाम में ऐसे आएगा। इस सीरीज का निर्माण किसके द्वारा किया गया? कौन सी कंपनी द्वारा? ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, परम का तो जान गए क्योंकि वो तो हमारे जनक हैं। एका का आविष्कार कौन किया? टाटा 2007 में। और टाटा कहाँ है? टाटा पुणे में है। टाटा का आविष्कार कहाँ हुआ? पुणे में ही बना है। उसके बाद आपका आएगा ये अनुपम। अनुपम का क्या था? बार्क, AB। ठीक है, पेज सीरीज का एक आविष्कार हुआ। पेज सीरीज के कंप्यूटर बनाने लगे। इसका निर्माण कौन किया? अनुराग नामक एक कंपनी थी। ठीक है, किसके लिए बनाता था कंप्यूटर? DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO बनते हैं जहाँ पे बड़े बड़े वो बनते हैं, अस्त्र शस्त्र, जैसे बंदूक, गोला, है ना, जो भी बनते हैं लड़ाई के लिए, जो मिसाइल बनता है DRDO बनाता है ना। तो DRDO हैदराबाद, DRDO कहाँ है? हैदराबाद में। तो पेज सीरीज का आविष्कार PD, ATABPD। पेज सीरीज का आविष्कार कौन किया है? DRDO के लिए। पेज सीरीज का किया है DRDO के लिए, लेकिन बनाया कौन था? अनुराग। अनुराग कोई आदमी नहीं है, अनुराग एक कंपनी है। अनुराग का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस न्यूमेरिकल एंड रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप। ठीक है, अनुराग का फुल फॉर्म है एडवांस न्यूमेरिकल एंड रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप। एडवांस न्यूमेरिकल एंड रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप। ठीक है, A फॉर एडवांस, N फॉर न्यूमेरिकल। ठीक है, अनु से, फिर R से रिसर्च, A से एनालिसिस, G से ग्रुप। ठीक है, तो अनुराग नामक कंपनी थी जिसमें निर्माण किया था पेज सीरीज का कंप्यूटर निर्माण। पेज कुछ भी आए किसके लिए बना है? PD, DRDO के लिए। ठीक है, DRDO कहाँ है? हैदराबाद में। ATABPD, कम से कम इतने याद करो पहले। AT एका टाटा, AB मतलब अनुपम बार्क। ठीक है, PD, P मतलब पेज सीरीज किसके लिए बना है? D फॉर DRDO। ठीक है, इतना याद रहेगा। ठीक है, कब बना है वो बाद में रटना, पहले इतना रटो फर्स्ट में। ये याद हो गया। अब परम नाम है तो कहां बनेगा? पुणे में। पता है परम UR2, ये 2013 में बना था। सी डेक द्वारा बनाया गया था। क्षमता किसकी कितना थी? 500 टेराफ्लॉप्स थी। ठीक है, अब ये नया कंप्यूटर आया है 1841-1000, इसको रखना पड़ेगा। 1841-100, ये 2015 में बना है। 2015 में बना है, इसको बनाया कौन है? इसरो। ठीक है, तो 1841-100 ये 2015 में बनाया कौन है? इसरो। इसको याद करना पड़ेगा। और फ्लो सॉल्वर बता दिया था, नाल बेंगलोर नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, जो किसके लिए बनाया गया था? 1980 में नाल नेशनल एरोनॉटिक्स, वायुयान। एरोनॉटिक्स मतलब क्या था? वायुयान। जब वायुयान का विकास करने के लिए बनाया गया कंपनी, उसका नाम क्या है? नाल नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड। कहाँ है? बेंगलोर में। ठीक है, तो ये भारत का पहला है, लेकिन परम सीरीज का आविष्कार भारत का अपना है। ठीक है, परम भारत का अपना सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, जिसके आविष्कारक कौन थे? विजय पांडुरंग भटकर। ठीक है, अनुराग का फुल फॉर्म याद रहेगा। A फॉर एडवांस। ठीक है, N फॉर न्यूमेरिकल, NU से न्यूमेरिकल,
आर से रिसर्च, ए से एनालिसिस और जी से ग्रुप। ठीक है, एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एनालिसिस ग्रुप अगर अलग से आ गया, फुल फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे। आप ऐसा करेंगे रोज 5-5 या 5-5 10 पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे एक दिन में ज्यादा हो जाएगा। 5-5 10 क्या करेंगे, फुल फॉर्म पढ़ेंगे ठीक सब चीज का। ठीक है, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, फ्लो सावर बताया था, है ना। और वर्तमान में फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, प्रत्युष और मिहिर। ठीक है, वर्ल्ड के टॉप 200 में आता है। ठीक है, बस 2 ही कंप्यूटर आता है। मोबाइल का आविष्कारक कौन है, मार्टिन जी कूपर। मोटरोला कंपनी याद रखना, मोटरोला कंपनी जो विश्व की पहली कंपनी थी जो मोबाइल बनाई थी, जिसका आविष्कारक कौन है, मार्टिन जी कूपर। ठीक है, एम फॉर मोटरोला और उनका ही नाम क्या है, मार्टिन, मार्टिन जी कूपर। मार्टिन भी याद करके चल जाएगा, मोटरोला से मार्टिन। ठीक, तो पहला मोबाइल कौन बना था, मोटरोला कंपनी, और उसके आविष्कारक कौन थे, मार्टिन जी कूपर, है ना। मोबाइल के सुपर कंप्यूटर जो है विश्व के 5 देश के पास सबसे ज्यादा। ठीक है, उसमें 5वें देश में हमारा है, मतलब एक देश इंडिया है। ठीक है, हमारा प्यारा भारत। ठीक है, यूएसए, चाइना, इजराइल, जापान और हमारा प्यारा भारत। मतलब सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर आविष्कार करने वाला कौन है, मतलब टॉप 5 कंट्री वर्ल्ड में इंडिया आता है। ठीक है, तो यूएसए, चीन, जापान, इजराइल और इंडिया। ठीक है, क्रे 1 तो पढ़ चुके, तो ये था सुपर कंप्यूटर। ठीक है, याद होगा, बनेगा ना, यहां से क्वेश्चन आएगा फिक्स है, कोई भी एग्जाम हो, है ना। कुछ एग्जाम में आना है, हॉस्टल वार्डर में आएगा। ठीक, तो सुपर कंप्यूटर से जितना भी फैक्ट था वो सब मैं बता दिया। इसके अलावा अगर आपको लगता है तो पूछ के ले आना। ठीक, चलो, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, कौन सा, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसमें किसी कोई डाउट नहीं ना, क्वेश्चन बनना चाहिए फिर। हाँ, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर बोलेगा ना तो फ्लो सावल बना, नाल, बेंगलोर द्वारा। लेकिन भारत का पहला विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम। देखो दोनों का अलग है ना, 1980 में बन चुका था, लेकिन भारत द्वारा नहीं बनाया गया था। भारत का अपना कौन बनाया है, परम 8000 पहला कंप्यूटर था। ठीक है, भारत द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम सीरीज। ठीक है, परम सीरीज, उसमें कुछ भी हो, 8000 10,000, ठीक है, सब परम सीरीज का। हाँ, ऐसा बोल सकता है कि मान लो बना है कोई कंप्यूटर, अभी मैं लिखा हूँ 8000 भी है, 10,000 भी है, परम सीरीज का, परम पदम भी है, परम युवा भी है, इसकी जगह पे कुछ और लिख देगा। ठीक है, परम सीरीज का सुपर कंप्यूटर कौन सा नहीं है, तो एक बार मोबाइल में सर्च कर लेना कि परम सीरीज के कौन कौन कंप्यूटर आए हुए हैं, ऐसा ही पूछ सकता है। ठीक है, ऐसा भी पूछा हुआ एग्जाम में कि परम सीरीज के कौन सा कंप्यूटर नहीं है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, एक बार सर्च कर लेना, तो परम सीरीज का 8000 है, परम 10,000 भी है, परम पदम भी है, परम युवा भी है। ठीक है, परम युवा 2 भी है। ठीक, तो कुछ मेन कंप्यूटर का नाम यहाँ लिख दिया हूँ। अब परम सीरीज के जो भी कंप्यूटर आए हुए हैं उसको एक बार आप लोग देख लेना। ठीक है, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन बोलेगा, तो फ्लो सावर 1980 में नाल, बेंगलुरु के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, जबकि पहला भारत का अपना कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम सीरीज। इसके लिए स्पेशल स्थापना किया गया था, सीडैक। ठीक है, सेंट्रल डायनामिक्स ऑफ एयरोनॉट एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, इसका फुल फॉर्म विजय भटकर, है ना, विजय पांडुरंग भटकर द्वारा। ठीक, तो ये हमारा सुपर कंप्यूटर का जो चैप्टर था खत्म हुआ। अब हम लोग आते हैं, ये नया चैप्टर है, हम लोग हालांकि पहले पढ़ चुके हैं लेकिन अब डिटेल पढ़ना है, बताया था ना, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा सब पहले बेस बना चुका हूं मैं। आप लोग को इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस कैसे प्रोसेसिंग करता है, ये सब हम लोग पढ़े थे शुरुआत में। लेकिन अब यहाँ से क्या होगा, बेस बनेगा, यहाँ से मेन चैप्टर शुरू हो रहा है। ठीक है, उस समय तक ट्रेलर था, अब क्या चल रहा है, मूवी शुरू हो रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटिंग, मतलब कंप्यूटर की कार्य पद्धति, कंप्यूटर कैसे काम करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर कैसे काम करता है ये बताया था। ये क्या है, हाँ, ये क्या लिखा उस पर, एएलयू का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म। मेमोरी यूनिट कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से, प्राइमरी और सेकेंडरी। यहाँ पे क्या लिखूं, इनपुट। ठीक है, और ये क्या होगा, आउटपुट। अब बताओ कि इनपुट किस फॉर्म में देंगे हम लोग, कोई भी चीज को, डाटा और इंस्ट्रक्शन, तो सही है बोले, मशीनी भाषा के रूप में देंगे। ठीक है, लेकिन मशीनी भाषा के रूप में पहले देते हैं, पहले हम लोग इनपुट देते हैं डाटा प्लस इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, निर्देश।
इस रूप में हम लोग देते हैं किसी भी चीज को इनपुट। इनपुट जाता है तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीपीयू में जाएगा तो डाटा क्या हो जाएगा, 0 और 1 के फॉर्म में चल जाएगा, यानी कि बाइनरी फॉर्म। मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर क्या होता है, हमारी भाषा को समझता नहीं है, कंप्यूटर को समझता है मशीन भाषा को। तो हमारे द्वारा जो ह्यूमन लैंग्वेज है, जैसे आप लिखे कि हाँ माई नेम इज XYZ, तो उसको क्या हो जाएगा, वहां पे चेंज हो जाएगा 01010101। अब कंप्यूटर अपनी भाषा में क्या करेगा, उसको चेंज कर लेगा, तो उसको समझ लेगा। फिर आपको क्या करना है, उसको मान लो प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए आप कमांड दोगे Ctrl+P, ठीक है। फिर अंदर क्या होगा, प्रोसेस होने के बाद क्या होगा, वो इंफॉर्मेशन देगा आउटपुट को, आउटपुट प्राप्त होगा, उसके बाद क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आउटपुट ही क्या है, इन्फॉर्मेशन है। आउटपुट क्या है, इन्फॉर्मेशन है, या इसी क्या बोलते हैं, सूचना। जो आपको आउटपुट प्राप्त होता है किस रूप में प्राप्त होता है, ये पूछ सकता है, इन्फॉर्मेशन के रूप में। हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। तो ये क्या था, कंप्यूटर स्ट्रक्चर। अब कंप्यूटर स्ट्रक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, कंप्यूटर के मुख्यतः दो भाग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर जिसको हम लोग छू सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, ये होता है हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। क्या पढ़े थे, इसका प्रोसेस पढ़े थे ना। सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड क्या है, इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोग्राम, और सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो देखो फिर बताता हूं, कुछ लोग पहले नहीं आए थे ना, वीडियो भी नहीं देखे होंगे। सेट ऑफ डाटा, सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड क्या होता है, इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हाँ, इंफॉर्मेशन। और सेट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, और सेट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, सॉफ्टवेयर, ठीक। ये अगर कंप्यूटर क्या है, बॉडी है, तो सॉफ्टवेयर क्या है, उसकी आत्मा, बता चुका था। अगर सॉफ्टवेयर ना रहे तो कंप्यूटर क्या यूज कर सकते हो आप, नहीं कर सकते, ठीक। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। कंप्यूटर के कार्य कैसे कैसे काम करता है, तो 5 भागों में इसको बांट के पढ़ना है। कंप्यूटर कार्यप्रणाली कैसे होती है, तो देखो कंप्यूटर कार्यप्रणाली किस भागों में होगी, 5 भागों में। इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, आउटपुट और कंट्रोल, इस भागों में होगी, ठीक है। इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, आउटपुट और कंट्रोल। पहले क्या करेंगे हम लोग, इनपुट करेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, अंदर प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग होकर क्या होगा, मेमोरी में स्टोर होगा, स्टोर, और अंदर में प्रोसेसिंग बाद क्या होगा, प्रोसेसिंग बाद सबसे पहले क्या होगा, इनपुट, इनपुट के बाद क्या होगा, हाँ, प्रोसेस। अब यहीं पास क्या होता है, कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल के बाद क्या होगा, स्टोरेज, उसके बाद क्या होगा, आउटपुट प्राप्त होगा। तो ये प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो ये सारे चीज कहाँ चलेंगे, सीपीयू के अंदर, ठीक है। स्टोरेज अब 2 प्रकार से हो सकता है, आप हार्ड कॉपी में, मतलब हार्डवेयर में कर सकते हो अंदर हार्ड डिस्क में, या फिर अलग पेन ड्राइव में भी कर सकते हो। तो दोनों प्रकार से होता है, बाहर भी अंदर भी। इसीलिए देखो मेमोरी, मेमोरी क्या होगा, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या आते हैं, रैम रोम, रैम और रोम। अब रैम रोम तो क्या होगा, कंप्यूटर में ही लगे होंगे, हार्ड डिस्क भी लगा होगा। अब हार्ड डिस्क बाहर से भी लगा सकते हो, इसलिए क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। और डाटा 2 प्रकार से हो सकता है, प्राइमरी मेमोरी में और सेकेंडरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी जो होगा वो कंप्यूटर के अंदर होगा, मतलब रैम में होगा, रोम में होगा, हार्ड डिस्क में होगा। और बाहर होगा, वो बाहर आप पेन ड्राइव में कर लो, ठीक है, या फिर SSD आ चुका है आजकल, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी बहुत सारे हुए हैं, चिप में कर लो, कुछ भी कर लो, सेकेंडरी मेमोरी। जितने भी बाहर प्लग इन प्ले डिवाइस को बोलते हैं, जो भी आप कंप्यूटर से बाहर लगा के निकालते हो, आजकल पेन ड्राइव लगाते हैं ना, पेन ड्राइव को क्या बोलते हैं, प्लग इन प्ले डिवाइस। प्लग इन लगाओ और खेलो, उसको बोलते हैं प्लग इन प्ले। तो मेमोरी 2 प्रकार होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो डाटा किस प्रकार स्टोर किया जाता है, 2 प्रकार स्टोर किया जाता है, प्राइमरी मेमोरी में और सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक। तो ये था कंप्यूटर का स्ट्रक्चर। और हम लोग कैसे पढ़ना है, कंप्यूटर कार्यप्रणाली। तो इनपुट किस रूप में होता है, अभी हम पढ़े हैं, डाटा, डाटा प्लस इंस्ट्रक्शन के रूप में कोई चीज क्या होता है, कंप्यूटर में इनपुट होता है, ठीक है। स्टोरेज किस रूप में होगा, डाटा इंस्ट्रक्शन के रूप में होगा, मेमोरी में स्टोर होगा, ठीक है। स्टोरेज कैसा होगा, डाटा मेमोरी की इंस्ट्रक्शन के रूप में होगा, लेकिन कहाँ स्टोर होगा, मेमोरी में। और मेमोरी 2 प्रकार का है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग कहाँ होता है, सीपीयू होता है। सीपीयू कौन से भाग में, एएलयू में। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस होंगे वहां पे, सारे गणितीय संक्रियाएं होंगी एएलयू में, ठीक है। नाम ही है अरिथमेटिक एंड लॉजिक, ठीक है। तो अरिथमेटिक मतलब
जितने भी गणितीय गणनाएं होंगी, लॉजिकल मतलब बुलियन बीजगणित पर पढ़े थे हम लोग, ठीक है, प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि लॉजिक किस पर आधारित होता है, बुलियन बीजगणित पे, एंड और नैंड नॉर गेट के आधार पर, ठीक है, मेमोरी में स्टोर होगा, सॉरी एलयू ऑपरेशन होंगे, जब ऑपरेशन हो जाएगा तो क्या होगा, हमको जो प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन, मतलब आउटपुट, आउटपुट को क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन। ये हो गया प्रोसेसिंग। आउटपुट क्या होगा, प्रोसेसिंग बाद सूचना को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, किसके रूप में, रिजल्ट के रूप में। जो प्रोसेसिंग बाद जो सूचना मिलता है वही क्या होता है, रिजल्ट। जो रिजल्ट दिखाया जाता है, जो रिजल्ट क्या करेगा, आउटपुट के रूप में दिखाया जाएगा, वही क्या है, आउटपुट है। तो हमको आउटपुट मतलब क्या है, इन्फॉर्मेशन। जो आउटपुट मतलब क्या है, इन्फॉर्मेशन। जो हमको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ, सूचना प्राप्त हुआ, वही क्या है, इन्फॉर्मेशन है। कंट्रोल क्या है, उपकरण, जो भी हम कंप्यूटर में जो भी उपकरण है उनको इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना। जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन डाटा देंगे उनको क्या करना, कंट्रोल करना, ही क्या है, कंट्रोल है। तो उनके बीच तालमेल स्थापित करना। जो भी उपकरण, कंप्यूटर के जितने उपकरण लगे हुए हैं, हार्डवेयर, माउस, जो भी लगे हुए हैं उसमें, चाहे अंदर जो भी सीपीयू, एलयू, मेमोरी, इन सब को क्या करना, कंट्रोल करना। कंट्रोल करने के साथ साथ क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन को, इंफॉर्मेशन को, ठीक है, और उनके बीच तालमेल बिठा रखेगा। इसको क्या बोले, कंट्रोल यूनिट, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, सीयू, ठीक है। सीयू क्या बोलते हैं, कंप्यूटर ऑन अ चिप, बताया था, ठीक है। अब कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य भाग, कंप्यूटर, ये तो हम लोग पढ़े थे, कंप्यूटर कार्यप्रणाली मुख्यतः 5 भाग में होती है। ये सब एग्जाम में नहीं आएगा आपके, ठीक है। जो मैं पहले बताया था ना, ये सब प्रोसेस, स्टोरेज, ये क्रम पूछ देता है। इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज, आउटपुट, है ना। फिर ये आउटपुट क्या होता है, उस फॉर्म में होता है, इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में, ठीक है। पूछ देगा कि इनपुट किस फॉर्म में होता है, डाटा और इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में। इनपुट किस रूप में आते हैं, डाटा प्लस इंस्ट्रक्शन के रूप में। कोई भी चीज को इनपुट किस में डाल रहता है, डाटा प्लस इंस्ट्रक्शन के रूप में। और प्रोग्राम जो भी हमको आउटपुट प्राप्त होता है वो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है वही क्या होता है, इन्फॉर्मेशन, ठीक। अब कंप्यूटर हार्डवेयर का मुख्य भाग, देखो 2 चीज पढ़े थे, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के मेन 2 ही भाग होते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, मेमोरी। मेमोरी तो हम बता दिए, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक। कंप्यूटर हार्डवेयर का मुख्य भाग, तो हार्डवेयर में क्या होगा, इनपुट यूनिट, स्टोरेज या मेमोरी यूनिट, सिस्टम यूनिट और आउटपुट यूनिट। ये हार्डवेयर के मेन 4 भाग हैं, ठीक है। इनपुट यूनिट, ठीक है, आउटपुट यूनिट, आईओ यूनिट्स बोलते हैं। अगर अलग से ना आईओ यूनिट्स क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है। जब मैं कॉलेज में था, मैं कंप्यूटर साइंस किया हूँ, आईओ आया था, उस समय को पता नहीं था कि आईओ मतलब इनपुट आउटपुट होता है, ठीक है। मैं छोड़ के आ गया था पूरा क्वेश्चन को ही। तो आईओ मतलब क्या है, इनपुट आउटपुट यूनिट। तो कई लोगों को एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, आईओ क्या आ गया, आईओ कुछ नहीं है। उस जगह आईओ यूनिट्स किसका भाग है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर का, ठीक है, क्योंकि इनपुट और आउटपुट क्या है, सारे हार्डवेयर है, ठीक है। तो आईओ यूनिट पूछ देगा अलग से, आईओ यूनिट्स क्या है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर के भाग है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ हार्डवेयर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य भाग क्या है, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट और सिस्टम यूनिट। पूछ देगा कंप्यूटर हार्डवेयर कौन से भाग नहीं है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो इनपुट आउटपुट समझ गए, या इसी को बोलेगा आईओ यूनिट्स एक साथ। उसके बाद स्टोरेज यूनिट, स्टोरेज में क्या जाएगा, मेमोरी। और नेक्स्ट आएगा सिस्टम यूनिट। अब सिस्टम के भी बहुत सारे भाग हैं, 3-4 भाग हैं। पहला है मदरबोर्ड, सीपीयू, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी, या इसी को बोलते हैं मेन मेमोरी। तो 3 चीज है, मदरबोर्ड, सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी। यह है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट में कौन कौन से होते हैं, मदरबोर्ड, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी या और सीपीयू, ठीक है। यही क्या है, सिस्टम यूनिट, ये बीच का जो पार्ट होता है, ठीक है। इसी में क्या होगा, मेमोरी होगा। इसी में क्या है, ये तो पूरे को सीपीयू बोल देते हैं। और क्या है, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड तो सीपीयू में ही लगा होता है। तो ये समझ लो सीपीयू ही क्या है, सिस्टम यूनिट है, ठीक। तो हार्डवेयर के मुख्यतः इतने भाग हैं। अब इन सब में देखो, इनपुट किस रूप में डालते हैं हम लोग, डाटा, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, कमांड, इन सब में डालते हैं। ये डालने के लिए विद्युत यांत्रिक तकनीक, इलेक्ट्रोमैकेनिकल चीज का यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेक्निक का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आप माउस चलाते हो, माउस में देखना एक रे जलता है ना, लेजर टाइप का, ठीक है। तो आप जो डालते हो इलेक्ट्रिक, कंप्यूटर से चलता है, इलेक्ट्रिक चलता है, और अंदर क्या होगा, मैकेनिकल, यानी कि यांत्रिक गणनाएं होंगी, इसलिए इसका बोलते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल, विद्युत यांत्रिक तकनीक। तो कंप्यूटर में कोई डाटा डालने के लिए किस टेक्निक का यूज किया जाता है, तो विद्युत यांत्रिक, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ठीक है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल या हिंदी में आप बोलते हैं विद्युत यांत्रिक। इलेक्ट्रिक डालते हैं और क्या होगा, अंदर मशीन चलेगा। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल, मशीन से क्या है, मैकेनिकल। और इनपुट में क्या डालेंगे, विद्युत, कंप्यूटर से चलता है इलेक्ट्रिसिटी से, इसीलिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेक्निक का यूज करते हैं, किसके लिए, इनपुट,
कोई भी चीज डालने के लिए। तो इनपुट में क्या क्या जाएगा, डाटा जाएगा, कोई इंस्ट्रक्शन जाएगा, कोई प्रोग्राम जा सकता है, कोई कमांड जा सकता है। ठीक है, जैसे कमांड मान लो आप प्रिंटर से प्रिंट कर रहे हो, आपने कमांड दे दिया मेरे को 1 से लेकर 20 पेज तक प्रिंट करना है, एक बार कमांड दे दिए, क्या करता है प्रिंटर अपने आप वर्क करने लगता है, करता है ना। उसको भी होता है बस डाटा क्या जाता है, उसमें केबल लगा होता है, तो केबल में चला जाता है कमांड, और कमांड से क्या होता है प्रिंटर प्रिंट करने लगता है। ठीक है, तो किस फॉर्म में आता है, इलेक्ट्रो मैकेनिकल। मैकेनिकल मतलब यांत्रिक, यंत्र मतलब काम कर रहा है वो, और इलेक्ट्रिक मतलब डाटा इसमें आना है इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है स्टोरेज या मेमोरी यूनिट। अब बड़े स्टोरेज यूनिट 2 प्रकार होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी के भी कई प्रकार है, ठीक है, सेकेंडरी के भी कई प्रकार है। स्पेशल एक चैप्टर है मेमोरी का, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। उस बाद आपका सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट मदरबोर्ड, मदरबोर्ड को पढ़ना है डिटेल में। सीपीयू, सीपीयू को भी आप लोग पढ़े, एलयू सीयू तो पढ़ चुके हैं हम लोग सीपीयू। और उसके बाद क्या है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, या प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी। तो ये मेमोरी तो एक चैप्टर ही है अपना। ठीक है, उसके बाद आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और इनपुट यूनिट, ये भी एक चैप्टर है, इसको भी डिटेल में क्या करेंगे अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने दें, इसका आगे का डिटेल कल बताऊंगा। ठीक है, ठीक, आप बताओ कोई डाउट होगा तो, पहले का कोई विशेष। कौन सा वाला, अच्छा इसका